वेलकम टू जनता की आवाज़। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आई होप, उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी बहन भी बिल्कुल ठीक है। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे कि बकौल रामू मिसेस हैदर जो हैं तो हॉस्पिटल में हैं। उसकी छोटी सी बच्ची भारती उर्फ मीरा उर्फ निर्भय भी हॉस्पिटल में है। मतलब 3 दिन से मिसेस गुलाम हैदर के कोई ब्लॉग नहीं आ रहे हैं। आपको लगता है कि मिसेस हैदर मरने की कगार पे पड़ी हुई है, इसीलिए उनके कोई ब्लॉग नहीं आ रहे हैं? जो सीमा गुलाम हैदर इधर बच्चा पैदा करने का ड्रामा करती है और इधर 2 घंटे बाद वो ब्लॉग शूट करती है। वो औरत 3 दिन से इतनी बीमार है कि उसने ब्लॉग शूट नहीं किया, और अगर कि वो थी भी बीमार तो उसके लप्पू झप्पू को भी मौत आ गई थी, उसने भी ब्लॉग शूट नहीं किया। दरअसल माजरा ये है, रामू को इस मिसेस हैदर पे भरोसा नहीं है। उसको पता है कि मिसेस हैदर की ओछी हरकतें, उसका मुजरा, उसका नाचने की आदत मिसेस हैदर को हिंदुस्तानियों के सामने एक्सपोज कर देंगी। हिंदुस्तानियों को पता चल जाएगा कि हिंदुस्तानियों की मौत का, सनातनियों की मौत का मिसेस सीमा गुलाम हैदर को कोई सदमा नहीं है। तो इसीलिए रामू ने मिसेस हैदर को ये कहा हुआ है कि तूने वीडियो नहीं बनानी है। तो मैं अपने देश की जनता से हाथ जोड़कर कहना चाहती हूँ, अब तो अपनी आंखें खोल लो। जब जब सीमा गुलाम हैदर ने झंडा फहराया है, जब जब घर से बाहर निकली है, कोई ना कोई हादसा हिंदुस्तान में पेश आया है। तो अब तो अपनी आंखें खोल लो। क्यों? पाकिस्तानी है, मुसलमान नहीं है, सनातन धर्म में आएगी तो क्या आपकी गर्दनों पे छुरी भी चलाएगी तो चलवा लोगे? हमारे आदरणीय मोदी जी ने ये आदेश दे दिया है कि 48 घंटे के अंदर अंदर सभी पाकिस्तानी पाकिस्तान चले जाओ वापस, और बॉर्डर के जो अटारी बॉर्डर के जो गेट हैं वो सरहदों के बिल्कुल बंद कर दिए जाएंगे। फिर वहाँ से आना जाना बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ मोदी जी से, हमारे आदरणीय मोदी जी से, मोदी जी गेट तो बाद में बंद कीजिएगा, बॉर्डर के रास्ते तो बाद में बंद कीजिएगा, पहले सीमा गुलाम हैदर को भी तो फेंकिए। या फिर जो रामू ने कहा है, रामू खुद एक एक चैनल, कोई ऐसा चैनल नहीं है जिस पे रामू जा जाके इंटरव्यू नहीं दे रहा हो। मैंने आज सुबह से यही नोटिस किया है, बहुत सारी मेरी बहनों ने मुझे लिंक भेजे हैं जहाँ जहाँ रामू जाकर चैनलों पे भौंक रहा है। एक चीज़, रामू खुद भी इतना बड़ा चापलूस है, जिस चैनल पे जा रहा है आपका चैनल, रामू अमर उजाला पर जाता है तो कहता है आपका चैनल देश का वरिष्ठ चैनल है, नामी चैनल है, आप एक निष्पक्ष एंकर हैं। रामू छोटे से छोटे यूट्यूब चैनल के एंकर या बड़े से बड़े मीडिया पैनल पे जहाँ भी बैठ रहा, आपका चैनल वरिष्ठ चैनल है, आपका चैनल ऐसा है, आप निष्पक्ष रिपोर्टर हो, एंकर हो, उनकी तारीफें कर करके रामू सोच रहा है कि मिसेस हैदर को अच्छा दिखाया जाए और मेरा देसी घी की कटोरी हिंदुस्तान में टिक जाए। पर रामू क्या लगता है? जो तुझे लगता है ना, यकीन जान इस बार मुझे भी वही लगता है। तू पूरी जद्दोजहद कर रहा है मिसेस सीमा गुलाम हैदर को यहाँ रोकने की, और मैं भी बस यही देखना चाहती हूँ कि हमारे देश की सरकार का क्या फैसला होता है सीमा गुलाम हैदर के लिए। उसके बाद ही हम हिंदुस्तानी अपनी ज़बानें खोलेंगे। अभी तो हम सिर्फ हमारे हिंदुस्तान की सरकार का फैसला देखना चाहते हैं कि हमारे देश का जो बिल्डोज़र बाबा का बिल्डोज़र था, जो हिंदुओं पे भी चलता है, जो मुसलमानों पर भी चलता है, मगर वो सीमा गुलाम हैदर के अवैध घुसपैठिया के आगे जर लग जाता है। मगर अब देखना ये है क्या मोदी जी का फैसला भी सीमा गुलाम हैदर की आगे आके ना दोगला हो जाएगा, कि जहाँ एक तरफ हमारे मोदी जी ने कह दिया है कि 48 घंटे में सारे पाकिस्तानी पाकिस्तान वापस चले जाओ, हिंदुस्तान छोड़ दो। तो अब देखना ये है सिर्फ पाकिस्तानी वो लोग जो पासपोर्ट वीज़ा से वैलिड तरीके से आए हैं, जो हिंदुस्तान की बेटियां पाकिस्तान में ब्याही हुई हैं, जो पाकिस्तानी लोग अपने रिश्तेदारों से यहाँ हिंदुस्तान में मिलने आए थे, या वो पाकिस्तानी भी जो गैर कानूनी अवैध रूप से बिना पासपोर्ट, बिना वीज़ा, तारों यारों के नीचे से निकल कर हिंदुस्तान में घुसपैठ करके बैठी है, बेल पर छुटी हुई बैठी है।
एक तरफ कश्मीर में हमारी 6 दिन पहले ब्याही हुई बहन की मांग का सिंदूर उजड़ गया और रामू को आज भी उसकी भगोड़ी बहन की माथे की बिंदिया, मांग का सिंदूर, चूड़ी, बिछिया, पायल, लाली, लिपस्टिक, लाइनर, मस्कारा सब कुछ डिटेल में याद है। मतलब अपने देश की बेटियों के सुहाग लौट जाएं, वो 6 दिन पहले जिस लाल जोड़े में दुल्हन बनकर विदा हुई है, आज उसी मैके वो सफ़ेद बेवा के जोड़े में अपने माँ बाप के घर पहुंच जाए। रामू को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर रामू को फ़र्क पड़ता तो क्या निर्भया के बलात्कारियों को सपोर्ट करता? नहीं करता। मिसेस हैदर सोचती है मोदी जी के जयकारे, योगी जी के जयकारे लगा लेने से वो कानून, संविधान सब कुछ बदल देगी, सब कुछ बदल देगी। तो मिसेस हैदर ऐसा नहीं होता। यहाँ बैठी हुई भी मिसेस हैदर ने यही किया है। मसला तो शायद कुछ पकाने का या तरबूज काट के खाने का हो रहा था, मगर मिसेस हैदर को बस 2 ही चीज़ें रामू ने सिखा रखी हैं। जब जब देखो मोदी जी की जय, योगी जी की जय, सनातन धर्म की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हम भी हिंदुस्तान हैं। हम कितना सुबह शाम नारे लगाते हैं, इस्लाम जिंदाबाद। हम कितना नारे लगाते हैं, मोदी जी जिंदाबाद हैं, योगी जी जिंदाबाद या हिंदुस्तान जिंदाबाद। अगर हम हिंदुस्तानी हैं तो हमें बार बार प्रूफ नहीं करना पड़ता। मतलब इस औरत की आस्था देखो, ये कहती है मैं सनातन धर्म को मानती हूँ, मैं भगवानों को मानती हूँ, मैं श्री कृष्ण जी को मानती हूँ, मैं राम जी को मानती हूँ। और राम जी और कृष्ण जी के बराबर में इसने योगी जी की फ़ोटो लगाई हुई है, यानी कि इसको योगी जी जो हैं तो भगवान के स्वरूप लगते हैं। इंसान, मानव हमेशा मानव ही होता है। इंसान का दर्जा चाहे वो प्रधानमंत्री का हो, मुख्यमंत्री का हो या कोई भी हो, वो है एक मामूली इंसान ही। इंसान कभी परमात्मा नहीं बन सकता। आज इसके लिए मोदी जी, योगी जी भगवान हो गए। कल अगर सरकार बदल जाएगी, जो कोई सरकार आएगी वो भगवान हो जाएंगे। तो यानी कि इसके लिए परमात्मा नहीं है। जो सरकार जिसकी चल रही है, जिसके राज में ये टिकी हुई है हिंदुस्तान में गैर कानूनी, वो इसके लिए परमात्मा है। या तो मिसेस हैदर का ये कोठे का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है और इस पे आवाजाही लगी रहती है। और अब तो मिसेस हैदर बाइकों पे बाहर अय्याशियाँ कर रही है, बैठ कर गाने गा रही है। वो एक आदर्श बहू है ना, तो इसलिए बाइक पे बाहर बैठकर छिपकली के साथ गाने गा रही थी, आवारागर्दियाँ कर रही थी। मगर अब इतनी पर्दानशीन बन गई है, गेट बंद है, नीचे ये रेड कलर का कपड़ा लगाया हुआ है ताकि नीचे से भी कोई एंकर यहाँ से वीडियो ना बनाए। अभी भी अगर मस्तान आ जाएगा तो मिसेस हैदर मस्तान को इंटरव्यू दे देंगी, मगर मिसेस हैदर किसी भी ऐसे एंकर को इंटरव्यू नहीं देंगी जो एक सच्चा पत्रकार होगा, क्योंकि रामू ने मिसेस हैदर को बिल्कुल मना किया हुआ है कि जिस एंकर को मैं भेजूंगा उन्हें इंटरव्यू देना है, जो मैं स्क्रिप्ट दूंगा सिर्फ वही बोलना है। रामू जितने भी किसी चैनल पे इंटरव्यू दे रहा है, जितने भी, क्या वो किसी एक में भी आतंकियों की बात कर रहा है? क्या वो किसी एक इंटरव्यू में भी उस बेटी की बात कर रहा है जो 6 दिन पहले जिसकी शादी हुई और 6 दिन बाद उसका सुहाग उजाड़ दिया? क्या उन तमाम बहनों की बात कर रहा है जिनकी मांग से उनका सिंदूर छीन लिया गया? नहीं, रामू सिर्फ बात कर रहा है सीमा गुलाम हैदर की कि वो पाकिस्तान नहीं जाएगी, उसने बेटी पैदा कर ली है। उन बच्चों का क्या रामू, उन बच्चों का क्या कसूर है? जो बच्चे अपने माँ अपने बाप के साथ में घूमने गए थे, अपनी छुट्टियां बिताने गए थे, और जब वो वापस लौटे हैं तो उनकी माँ उनके साथ लौटी है, उनके बाप को मार दिया गया है। उन यतीम बच्चों का क्या? वो भी तो बिना बाप के पलेंगे ही ना रामू। आप लोग इस बात पे ज़रा ध्यान दीजिएगा। रामू कहता था कि मेरी बहन तो वैलिड तरीके से आई है, पासपोर्ट वीज़ा से, पाकिस्तान से शारजहाँ दुबई आई है ना, वहाँ से नेपाल आई है, वैलिड तरीके से पासपोर्ट वीज़ा से आई है, और नेपाल से इंडिया आने के लिए पासपोर्ट वीज़ा की ज़रूरत ही नहीं है। तो मेरी बहन को ये क्यों कहते हो कि वो गैर कानूनी आई है, बिना पासपोर्ट वीज़ा के आई है? मेरी बहन तो पासपोर्ट वीज़ा से आई है, वैलिड तरीके से आई है। मगर आज रामू को याद आ गया है, आज रामू को याद आ गया है कि मोदी जी का जो आदेश है वो उन लोगों के लिए है जो कि टूरिस्ट वीज़ा पर लोग आए हैं, जो लोग वीज़ा लेकर यहाँ अपनों से मिलने आए थे, जो घूमने आए थे। मोदी जी का कानून उन लोगों के लिए है कि वो अपने देश पाकिस्तान वापस जाओ। मगर रामू भूल गया, और आज रामू ये भी कहता है कि मेरी बहन तो बिना पासपोर्ट वीज़ा के आई है।
गैर कानूनी आई है, तो मेरी बहन पे ये मसला नहीं चलता। मेरी बहन तो ATS की जांच में है, मेरी बहन पे तो जांच चल रही है। जब तक जांच नहीं होगी मेरी बहन तो जा नहीं सकती। तो तेरी बहन की जांच तो 20 साल नहीं होने की रामू, तेरी बहन की जांच तो सारी जिंदगी नहीं होने की। तो फिर उसे सारी जिंदगी यहाँ बहू बनाकर रखकर बच्चे पैदा करने की मशीन बनवाएगा तू? ये वो एंकर हैं जो सच्ची पत्रकारिता करने के लिए आए थे। तो मिसेज हैदर इनसे नहीं मिली। मिसेज हैदर सिर्फ अब उसी एंकर से मिलेगी। मिसेज हैदर का जो इंटरव्यू आएगा वो वही एंकर लेंगे जो कि रामू के भेजे हुए पालतू कुत्ते होंगे। कोई सच्चे पत्रकारों को मिसेज हैदर इंटरव्यू नहीं देगी। उनके लिए तो गेट बंद हो चुके हैं। जो दरबार 24 घंटे खुला रहता है वो बंद है आजकल। एक तरफ हमारे देश के मासूम लोगों को मारा जा रहा है, उन्हें सुरक्षा नहीं मिल रही है, मगर हाँ, एक पाकिस्तानी घुसपैठिया को, गैर कानूनी आने वाली महिला के लिए हमारे देश के 2 सिपाहियों की नौकरी भी जा सकती है। और हमारे देश के सिपाहियों को इसकी चौकीदारे पर बाहर दरवाजे पर खड़ा भी किया जा सकता है। हम टैक्स इसीलिए भरते हैं ताकि हमारे देश के पुलिसकर्मी, हमारे देश के जवान भगौड़ियों की सुरक्षा करें, अपने देश के बॉर्डर पे सुरक्षा ना करें। मिसेज हैदर, सीमा गुलाम हैदर जैसी भगौड़ी आवारा नचनियों के दरवाजे पर पहरेदार बनकर खड़े हों, उनकी सेफ्टी करें। अब एक बात पे और आती हूँ, यहाँ भी ध्यान दीजिएगा। रामू ने कहा कि सीमा गुलाम हैदर तो जब उसके पेट में छोटी बेटी मुन्नी थी, कभी कहता है 1 साल पहले धर्म परिवर्तन कर लिया था पाकिस्तान में। अब कहता है एक न्यूज़ चैनल पे कि जब छोटी बेटी पेट में थी और गुलाम हैदर तलाक दे कर चला गया था, छोड़ के चला गया था और ये अपने अब्बू के पास आ गई थी, तो इसने तभी धर्म परिवर्तन कर लिया था। यानी कि 4 साल 5 साल पहले ही अब्बू के जीते जी पर ही इसने धर्म परिवर्तन कर लिया था, है ना। तो रामू कहता है कि उसने धर्म परिवर्तन पाकिस्तान में ही कर लिया था, तो अब हिंदू नहीं जाएगी पाकिस्तान। रामू का कहना है कि हिंदू को भेजोगे पाकिस्तान, वो अब हिंदू बन चुकी है। तो रामू, ये तो फिर बहुत ही मुश्किल सवाल हो गया ना कि अब जितनी भी पाकिस्तान की औरतें हिंदुस्तान में हैं, अगर के वो सारी ही धर्म परिवर्तन कर लेती हैं, वो सारी ही हिंदू धर्म अपना लेती हैं, तो फिर वो सब की सब वैलिड हो जाती हैं, वो हिंदुस्तान में रुक सकती हैं। तो इस तरीके से तो कोई भी पाकिस्तानी औरत या मर्द आकर हिंदुस्तान में अपना धर्म परिवर्तन कर लेता है, सनातन धर्म अपना लेता है, तो फिर तो वो सनातनी हो जाएगा और उसको यहाँ पर रहने के लिए इजाज़त मिल जाएगी। उसको कोई पासपोर्ट, कोई वीज़ा की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बकौल तेरे, मेरे नहीं रामू, तेरे। क्योंकि तूने कहा है कि वो उसने 4 साल पहले पाकिस्तान में जब छोटी बेटी उसके पेट में थी तो उसने सनातन धर्म अपना लिया था। अब इंडिया में उसने पहले नेपाल में शादी की, फिर हिंदू रीति रिवाज के साथ उसने इंडिया में शादी की। उसकी पैर की बिछिया देख लो, उसका मंगलसूत्र देख लो, उसकी मांग का सिंदूर देख लो, उसकी चूड़ी, उसका कंगना, उसकी पायल, उसका सब कुछ देख लो। वही दिखा दिखा कर तूने अभी तक रोक रखा है इसको। कहता है कि लपू झप्पू की वो पत्नी है, उसने एक बेटी पैदा कर ली है, तो अब वो अपनी बेटी छोड़कर कैसे जाएगी, है ना। तो रामू, बहुत सारी फिर औरतें ऐसी हैं हिंदुस्तान में जो पाकिस्तान से शादी करके हिंदुस्तान में आई हुई हैं, जिनके बच्चे हैं यहाँ, तो उनका पासपोर्ट पाकिस्तान का है। अब उनको सरकार कैसे भेजेगी? फिर वो भी कहेंगी ना कि हमारे बच्चे तो हिंदुस्तानी हैं, हम कैसे जाएंगे अपने बच्चों को छोड़कर वापस पाकिस्तान। और ये सारे वो देवर आशिक हैं मिसेज हैदर के, जो कि इस रिपोर्टर ने, एक सभ्य समाज के एक जिम्मेदार रिपोर्टर ने इन लोगों से पूछा कि हमारे जो कश्मीर में आतंकी हमला हुआ है उसके बाद क्या आप लोग चाहेंगे कि सीमा गुलाम हैदर पाकिस्तानी यहाँ हिंदुस्तान में रहनी चाहिए। तो ये बेचारे आशिक हैं ना, रोज़ इन्हें भी देसी घी थाली में परोसा जाता है, तो इसीलिए ये कहते हैं नहीं नहीं, वो तो भाभी है हमारी, हिंदुस्तानी मरते हो तो मर जाएंगे। ये बात तो खैर मैं अपनी तरफ से कह रही हूँ, इन्होंने ये नहीं कहा, मगर इन्होंने कहा कि नहीं, भाभी है हमारी, वो कहीं नहीं जाएगी। वो क्यों जाएगी? वो तो यहीं रहेगी, वो तो हमारी भाभी है, हमारा दिल गुर्दा है। हाँ, तो इन लोगों की नज़र में ये है हिंदुस्तानी मरते हो मर जाए, पर पाकिस्तानी नचनियाँ यहाँ से ना जाए, क्योंकि अगर वो चली गई तो इनका कोठा बंद हो जाएगा। रोज़ शाम को पी पी के फिर किसके कोठे पर जाएंगे, है ना। क्योंकि योगी जी ने तो हिंदुस्तान के सभी कोठे बंद करा दिए थे। अब ले दे के एक पूरे हिंदुस्तान में सीमा गुलाम हैदर का ही तो कोठा खुला हुआ है। अब ये शराबी बेचारे पीकर शाम को कहाँ जाएंगे? तो इसीलिए ये बेचारे आशिक नहीं चाहते कि सीमा गुलाम हैदर जाए। रामू, जब देश के वरिष्ठ
पत्रकारों को इंटरव्यू दे रहा है तो वहाँ पे हा हकला कर बोल रहा है। मगर जब रामू ने अपने पालतू एंकर कम मस्तान को इंटरव्यू दिया तो रामू के दिल गुर्दों में, उसकी नसों में जोश भर गया था और रामू चीख कर कह रहा था, कौन भेज सकता है मेरी बहन को? कोई नहीं भेज सकता, मेरी बहन नहीं जा सकती, मेरी लैला नहीं जा सकती। अगर वो चली गई तो उसके यूट्यूब के चैनलों की कमाई बंद हो जाएगी और मेरे पास इनकम आनी बंद हो जाएगी, तो वो नहीं जा सकती। तो रामू यहाँ चीख कर मस्तान के चैनल पे चीख कर, मस्तान तो खैर उसका अपना पालतू है, जो मस्तान उसके पीछे आगे पीछे रिपोर्टर के बजाय वो माइक उठाए फिरता है, जीप दिखाता फिरता है, उसके पीछे दुम उठाए फिरता है। तो इसीलिए मस्तान के आगे तो वो चीख सकता है, मगर जो देश के वरिष्ठ और सच्चे पत्रकार हैं उन लोगों के आगे रामू बड़ा हकला के उसके पसीने छूटे पड़े हैं कि उसको भी पता है कि हो सकता है मेरी मिसिज हैदर चली जाए। तो जो सच्चे पत्रकार हैं उनके लिए गेट बंद है मिसिज हैदर के कोठे के, और जो पालतू पेड़ हैं उनके लिए, सबके लिए खुले हुए हैं और 1-2 दिन में ही आ जाएंगे। अब आते हैं मिसिज हैदर के 3 दिन से ब्लॉग नहीं आ रहे हैं। जो मिसिज हैदर डिलीवरी के बाद एक दिन नहीं थमी, है ना, प्रेगनेंसी में एक दिन नहीं थमी, 9 के 9 महीने उसने कोठा स्टार्ट रखा। डिलीवरी होने के बाद भी वो बच्चा इधर पैदा कर दिया, इधर रामू को वीडियो कॉल करके दिखाती है। वो मिसिज हैदर को ऐसी मौत पड़ गई कि 3 दिन से ब्लॉग शूट ना करे मिसिज हैदर। जो ब्लॉग अपलोड किया था उसको भी डिलीट कर दिया। क्यों? क्योंकि उसमें मिसिज हैदर दिखाई दे गई थी बाजार में लाल साड़ी में फिरती हुई, है ना। हमारी बहुत सारी बहनों ने वो नोटिस कर लिया था। तो मिसिज हैदर से रामू ने कहा, फट डिलीट कर, वहाँ कश्मीर में हमारे हिंदुस्तान के लोग मारे जा रहे हैं और तू यहाँ बाजारों में लिपस्टिक और लाली पाउडर खरीदती फिर रही है, हिंदुस्तानी उधेड़ देंगे तुझे। तो इसीलिए रामू ने इससे वो ब्लॉग डिलीट करा दिया, है ना। तो इस औरत की चमचागिरी में पूरे मीनू पप्पी खानदान को, नेत्रपाल के पूरे खानदान को लग चुके हैं लूज मोशन। अब ये सारे के सारे पहुंच चुके हैं हॉस्पिटल। जिस सीमा गुलाम हैदर ने जापे में आराम न किया 2 दिन का भी, वो इतनी बीमार हो गई है, सडनली जाने की खबर सुन के सदमा आ गया होगा ना बेचारी को। और उससे ज़्यादा सदमा तो चमची चाची को आ गया, क्योंकि मिसिज हैदर तो अभी तक ड्रिप लगी भी नहीं दिखाई दी है। चमची चाची ने तो ड्रिप लगवा कर भी दिखा दिया। देख सीमा हैदर, मैं तेरे जाने के गम में हॉस्पिटल पहुँच गई, क्योंकि तू ही तो है मेरी अन्नदाता। तेरी वजह से ही तो मेरे घर में टाइल्स और मार्बल लगा था। तू चली जाएगी तो मैं तो वहीं सिलाई मशीन पर ही आ जाऊंगी। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा सदमे में मुझे लगता है चमची चाची ही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा चमचागिरी भी इसने ही की है रामू और लप्पू झप्पू के बाद में। तो अब बारी बारी सारे ही खानदान को लूज मोशन लगने स्टार्ट होंगे, सारे ही हॉस्पिटल पहुँचेंगे। पर देखना अब ये बनता है कि मोदी जी क्या कहते हैं, कि मिसेस सीमा गुलाम हैदर को पाकिस्तान डिपोर्ट करते हैं उसके 4 बच्चों के साथ, या धर्म के नाम पर सिंपैथी कार्ड खेलकर उसको यहीं पर निर्भय उर्फ भारती उर्फ निर्भय उर्फ मीरा के नाम पर यहीं रखा जाता है। तो फिर मोदी जी को ही जवाब देना पड़ेगा। फिर तो ऐसी पाकिस्तानी बहुत सारी औरतें हैं जिनके बच्चे हिंदुस्तानी हैं, फिर मोदी जी उनके लिए क्या ही कानून बनाते हैं, उनके साथ क्या ही फैसला करते हैं, ये सब कुछ देखना बाकी है। अब तो सारी नज़रें सिर्फ हमारे देश की सरकार पर है, क्योंकि इतने बड़े हादसे के बाद भी अगर हमारे देश की सरकार सीमा गुलाम हैदर को वापस पाकिस्तान डिपोर्ट नहीं करती, तो फिर हम लोग मानने पर और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये किसकी लाई हुई है। तो जी, ये थी आपकी बहन की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। अपनी बहन को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।